कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को व्यक्त करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसकी एक हर इंसान में कोई ना कोई एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जो वो करते रहते हैं। उसके पीछे इफ्स एंड बट नहीं सोचते और जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। आदतन ऐसा होता है, हर इंसान ऐसा ही होता है। राजा में भी एक आदत थी, वो कोई भी चीज़ ना संग्रह करते थे। उनको बहुत लगाव था, वो चीज़ों को संग्रह करते थे और उस चीज़ को संग्रह करने में वो एक हद तक चले जाते जिससे कि बहुत लोगों को नुकसान भी होता था, बहुत लोगों को पीड़ा भी होती थी। मतलब अगर उनको चीज़ें पसंद आ जाए तो वो बिना ये देखे कि इससे किसी को दुख होगा या नुकसान होगा, वो उसको कैसे भी हासिल करने की कोशिश करते। अब इस बात से सारे लोग नाराज़ थे अंदर से, चूँकि राजा को बोल नहीं सकते आप, लेकिन प्रजा जो थी या उनके इर्द गिर्द जो भी लोग थे वो नाराज रहते थे। तो कुछ लोग जो उनके बहुत ही करीबी थे, वो लोग उनके जो राज्य में एक बहुत बड़े साधु रहते थे, ऋषि, उनके पास गए। क्या उन्होंने सारी जो बातें बताई कि हम लोग तो परेशान हैं, अपने राजा को बता के समझा के जितना हम लोग मतलब उनको बुरा भी न लगे, क्योंकि राजा को आप ज्ञान नहीं दे सकते। लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ऋषि ने बोला ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। एक बार की बात है, राजा बीमार पड़ गए तो ऋषि उनसे मिलने आए। तो राजा बोले कि मैं तो ऐसे लेटा हूँ, आपका आदर सत्कार भी नहीं कर सकता। आपको कोई आप कुछ मेरे को बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। तो राजा ने बोला देखो, तुम्हारा मुझे तो लग रहा तुम बीमार हो और मेरे पास एक गिफ्ट है जो मेरे अपने बच्चे को देना था, और चूँकि मैं तो जिंदा हूँ और आप बीमार हैं, शायद आप कहीं आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी हालत नाजुक है, आप कुछ भी हो सकता है। तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि ये जो गिफ्ट है जो मैंने संभाल के रखा था अपने पुत्र के लिए, ये आप ज़रूर जाके उनको दे दीजिएगा। तो राजा बड़ा अचंभित हो गए, बोले अरे कैसा बात कर रहे हैं ऋषि, आप इतने ज्ञानी हो गए, आप बोल रहे हैं कि मैं सामान थोड़े ना लेके जा सकता हूँ, कि सारा सामान आपका यहीं रह जाएगा। हम मृत्यु के बाद हम अपने सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते। ऋषि भी हट बैठे, नहीं आपको ले जाना पड़ेगा। राजा भी धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन करने लगे, व्याख्या की कैसे मैं सामान को यहाँ से नहीं ले जा सकता, नहीं तो मैं ये भी सारा लेके जाता, क्योंकि मेरे को अपने सामान से कितना लगाव है, आपको पता है। मैं कितना इनके संग्रह करने में कितनी कठिनाइयाँ उठाई है और इसको कितनी मुश्किल से मैंने संग्रह किया है, चीज़ों को कितना लगाव है इससे, मैं भी इनको भी लेके जाता। तो ऋषि ने बोला कि जब सब कुछ आपको ज्ञान है, आप मेरे को बोल रहे हैं, वो कभी आपने अपने ऊपर अप्लाई किया है?
जो चीज़ आप यहाँ से लेके नहीं जा सकते हैं, उस चीज़ों के लिए आपने कितने को दुख पहुँचाया होगा या दिल दुखाया होगा, कभी सोचा आपने? आपके जाने के बाद वो लोग कैसे आपको याद करेंगे, किस नज़र से देखेंगे, कभी सोचा आपने? एक अज्ञानी होता तो मैं बोल भी सकता था, लेकिन जब आपको सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी आप इसमें बंधे हुए हैं, आप मेरे को समझा रहे हैं। राजा की आंखें खुल गई। बात तो सही है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ चीज़ों को, लेकिन फिर भी मैं वही किए जा रहा हूँ। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या जानते हैं? शब्दों को जानते हैं, वाक्यों को जानते हैं, उसके भावार्थ को नहीं जानते। वो कहानी है ना कि चिड़िया आएगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, लोभ से उसे फंसना नहीं। ये आपने बचपन में कहानी सुना होगा। चिड़िया लोगों ने तो रट लिया कि भाई शिकारी आएगा, जाल बिठाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसे फंसना नहीं है, लेकिन वो फिर भी फंस गए, क्योंकि उन्होंने शब्दों को ये रट लिया था, उसके भावार्थ में नहीं घुस पाए थे। ऐसे ही हम लोग हैं कि ज़िंदगी को हम सब कुछ जानते हैं कि जो फ्यूचर है वो अपना नहीं है, जो पास्ट है वो चला गया, उस पर हमारा बस नहीं है। हमारा बस किस पे है? जो हम कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वही प्रेजेंट है, उसी पे हमारा बस है। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, इस पर हमारा कोई बस नहीं है। या क्या मिला या क्या नहीं मिला, उससे हमारा बस नहीं। ना हम पास्ट में जाकर उसको ठीक कर सकते हैं, न फ्यूचर में जाकर हम उसमें कुछ कर सकते हैं। तो जो आपके पास है, चाहे वो संपत्ति हो, दोस्त हो, फैमिली हो, उसके साथ अपने जीवन को अच्छे तरह से बिछाए, उस पल को जीने की कोशिश करें। आपकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा होगी, सुखी होगी और आनंदित होगी। उम्मीद करता हूँ छोटी सी कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये कहानी आपको समझ में आई तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं अच्छी वीडियो बनाता हूँ, आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और मेरे वीडियो से आप लाभ उठाते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई कहानी के साथ।